वेलकम दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास के संस्कृत के 14 नंबर पाठ यानी अंतिम पाठ शास्त्रकारा को पढ़ेंगे। शास्त्रकारा का अर्थ शास्त्र रचयिता होता है। तो एक होता है शस्त्र, जिसको हाथ में रख के चलाया जाता है, उसे शस्त्र कहा जाता है। जैसे तलवार हो गया, तीर धनुष हो गया, उसके बाद बंदूक हो गया। यह सब शस्त्र हैं, लेकिन शास्त्र का अर्थ जो कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान देता है, जो सत्य असत्य का ज्ञान देता है, वह शास्त्र कहलाता है। जो भी पुस्तक हम लोग पढ़ते हैं वह सब शास्त्र होता है। सबसे पहले पाठ परिचय को जान लेते हैं। यह नवनिर्मित संवादात्मक पाठ है, जिसमें प्राचीन भारतीय शास्त्रों तथा उनके प्रमुख रचयिताओं का परिचय दिया गया है। इससे भारतीय सांस्कृतिक निधि के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न होगी, यही इस पाठ का उद्देश्य है। यह पाठ संवादात्मक है। संवादात्मक का अर्थ इस पाठ को बातचीत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें भारतीय शास्त्रों और उसके प्रमुख रचयिताओं का परिचय दिया गया है। भारते वर्षे शास्त्राणां महती परंपरा शुरूयते शास्त्राणि परमाणुभूतानि समस्त ज्ञानस्य स्रोता स्वरूपाणि सन्ति। अस्मिन् पाठे प्रमुख शास्त्राणां निर्देशपूर्वकं तत्प्रवर्तकानां च निरूपणं विद्यते। मनोरंजनाय पाठे अस्मिन् प्रश्नोत्तर शैली आसादिता वर्तते। इसका हिंदी अर्थ है, भारतीय शास्त्रों की बहुत बड़ी परंपरा सुनी जाती है। शास्त्र प्रमाण स्वरूप समस्त ज्ञान का स्रोत स्वरूप होता है। शास्त्र से समस्त ज्ञान प्राप्त होता है। जितना भी हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं सब शास्त्रों से प्राप्त करते हैं। इस पाठ में प्रमुख शास्त्रों का निर्देश पूर्वक उसके प्रवर्तक का निरूपण है। इस पाठ में हम लोग प्रमुख शास्त्र को पढ़ेंगे और उस शास्त्र के प्रवर्तक कौन है उसको पढ़ेंगे। इस पाठ में मनोरंजन के लिए प्रश्नोत्तर शैली अपनाई गई है। यह पाठ प्रश्नोत्तर शैली के रूप में है। यहाँ तक हो गया पाठ परिचय। चलिए अब पाठ शुरू करते हैं। शिक्षक कक्षायां प्रविशति छात्रा सादरम् उत्थाय तस्याभिवादनम कुर्वन्ति। शिक्षक वर्ग में प्रवेश करते हैं। छात्र लोग आदर पूर्वक उठकर उनका अभिवादन करते हैं। शिक्षक जो है वह कहते हैं, उपविशन्तु सर्वे अद्य युष्माकं परिचय संस्कृत शास्त्रैः भविष्यति। शिक्षक कहते हैं कि सभी लोग बैठ जाएं, आज आप लोगों का परिचय संस्कृत शास्त्रों से होगा। युवराज कहता है कि गुरुदेव शास्त्रम किम भवति, शास्त्र क्या होता है। तो शिक्षक कहते हैं, शास्त्रम नाम ज्ञानस्य शासकम अस्ति, मानव नाम कर्तव्य अकर्तव्य विषयान् तत् शिक्षयति, शास्त्रमेव अधुना अध्ययन विषय कथयते। पाश्चात्य देशेषु अनुशासनम, जिसको डिसिप्लिन कहा जाता है, अपि अभिधीयते, तथापि शास्त्रस्य लक्षणम धर्मशास्त्रेषु इत्थम वर्तते। युवराज पूछा कि शास्त्र क्या होता है। तो शिक्षक कहते हैं, शास्त्र नाम का चीज ज्ञान का शासक है। ज्ञान के शासक को शास्त्र कहते हैं, यानी जिससे हमें समस्त ज्ञान प्राप्त होता है वही शास्त्र होता है। शास्त्रों से हमें समस्त ज्ञान प्राप्त होता है। शास्त्र मनुष्यों के कर्तव्य और अकर्तव्य विषयों की सीख देता है। शास्त्र जो होता है वह हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसके सीख को देता है। शास्त्र ही आजकल अध्ययन विषय कहा जाता है। शास्त्र को आजकल सब्जेक्ट कहा जाता है। पश्चिमी देशों में अनुशासन भी कहा जाता है। इसके बाद भी शास्त्र के लक्षण धर्म शास्त्रों में हैं। गुरुदेव शास्त्र के लक्षण बताते हैं, प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतकेन वा पुंसाम एनोपदिश्य एतत् शास्त्रम भिधीयते। इसका हिंदी अर्थ है, मनुष्यों को जिसे सांसारिक विषयों में अनुरक्ति अथवा विरक्ति अथवा मानव रचित विषयों का उचित ज्ञान मिलता है उसे धर्मशास्त्र कहा जाता है। तात्पर्य यह कि जिस शास्त्र से किसी आचरण को अपनाया जाए तथा किस आचरण को त्यागा जाए का ज्ञान प्राप्त हो उसे धर्मशास्त्र कहते हैं। जिससे हमें सही गलत का ज्ञान प्राप्त हो, जिससे सत्य असत्य का ज्ञान प्राप्त हो, क्या ग्रहण किया जाए और क्या त्यागा जाए का ज्ञान प्राप्त हो, उसे ही धर्मशास्त्र कहा जाता है। अभिनव कहता है, अर्थात शास्त्रम मानवेभ्यः कर्तव्यम अकर्तव्यं च बोधयति। शास्त्रम नित्यम भवतु वेद रूपम अथवा कृतकम भवतु ऋष्यादि प्रणीतम।
अभिनव कहता है कि अर्थात शास्त्र मानव के कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। वेद रूप शास्त्र नित्य होता है अथवा ऋषियों द्वारा रचित शास्त्र कृत्रिम होता है। तो शिक्षक कहते हैं कि सम्यक जानासि वत्स कृत कम शास्त्रम ऋषिय अन्य विद्वांस व रचितवंत सर्वप्रथम षष्ठ वेदांगानि शास्त्राणि सन्ति तानि शिक्षा कल्प व्याकरणम निरुक्तम छंदः ज्योतिषम चेति। शिक्षक कहते हैं कि सही जाने वत्स, जब अभिनव पूछता है कि शास्त्र मानव के कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है, वेद रूप शास्त्र नित्य होता है अथवा ऋषियों द्वारा रचित शास्त्र कृत्रिम होता है, तो शिक्षक कहते हैं कि सही जाने वत्स, कृत्रिम शास्त्र ऋषियों या अन्य विद्वानों से रचा गया है। सर्वप्रथम वेद के अंग स्वरूप 6 शास्त्र हैं। पहला है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। वेद के 6 अंग होते हैं, इसको याद कर लीजिएगा, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। अब शिक्षा में क्या पढ़ा जाता है, कल्प में क्या पढ़ा जाता है, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष में क्या पढ़ा जाता है, उसको जानेंगे। इमरान कहता है कि गुरुदेव एतेषां विषयानां के प्रणेतारः। इमरान पूछता है कि गुरुदेव इन विषयों के कौन कौन रचयिता है, तो शिक्षक कहते हैं श्रीनुत एवं सर्वे सावहितम। शिक्षा उच्चारण प्रक्रिया बोधयति पाणिनि शिक्षा तस्या प्रसिद्धो ग्रंथ। कल्प कर्म कांड ग्रंथ सूत्रात्मक बौधायन भारद्वाज गौतम वशिष्ठ दाय ऋषि अस्य शास्त्रस्य रचयितार व्याकरणम तु पाणिनि कृतम प्रसिद्धम। शिक्षक कहते हैं तुम लोग सावधान होकर सुनो, शिक्षा उच्चारण क्रिया का ज्ञान कराता है, पाणिनि शिक्षा उसका प्रसिद्ध ग्रंथ है। कल्प सूत्रात्मक कर्म कांड है, सूत्रात्मक का अर्थ होता है सूत्र के रूप में। सूत्र जो होता है वह एक तरह से मंत्र होता है, तो कल्प सूत्रात्मक कर्म कांड ग्रंथ है। बौधायन भारद्वाज गौतम वशिष्ठ आदि ऋषि इस शास्त्र के रचनाकार हैं। कल्प के रचनाकार बौधायन भारद्वाज गौतम वशिष्ठ आदि ऋषि लोग हैं। व्याकरण तो पाणिनि कृत प्रसिद्ध है, व्याकरण के रचनाकार पाणिनि महोदय थे। सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है और सर्वप्रथम संस्कृत में ही व्याकरण का निर्माण किया गया, जिसको पाणिनि महोदय ने निर्माण किया हुआ था। शिक्षक आगे कहते हैं निरुक्तस्य कार्य वेदार्थ बोध तस्य रचयिता यास्क छंद पिंगल रचिते सूत्र ग्रंथे प्रारब्धम ज्योतिषम लग्ध रचितेन वेदांग ज्योतिष ग्रंथेन प्रावर्तत। निरुक्त का कार्य वेद के अर्थ को बोध कराना है। निरुक्त जब पढ़ा जाता है तो उससे वेद के अर्थ का बोध होता है। उसके रचयिता यास्क हैं, निरुक्त के रचयिता यास्क हैं। छंद शास्त्र पिंगल रचित ग्रंथ है। कोई एक बड़ा पद दे देता है, उसको लय से पढ़ते हैं, वही छंद होता है। जैसे कविता का प्रत्येक भाग होता है जो 4 लाइन या 6 लाइन में होता है, वह छंद कहलाता है। तो छंद शास्त्र पिंगल के द्वारा रचना किया हुआ है। ज्योतिष शास्त्र को लगध के द्वारा रचित वेदांग ज्योतिष ग्रंथ से लिखा गया। ज्योतिष शास्त्र के रचयिता लगध हैं। फिर अब्राहम पूछता है कि मेतावंतः एवं शास्त्रकारा संति। अब्राहम पूछता है कि क्या ये सभी शास्त्रकार लोग हैं। शिक्षक कहते हैं कि नहीं, एते प्रवर्तका एवं वस्तुतः महती परंपरा एतेषां शास्त्राणां परवर्तिभिः संचालिता। किंच दर्शन शास्त्राणि षड्देशे अस्मिन् उपक्रांतानि। शिक्षक कहते हैं कि नहीं, ये सभी संस्थापक ही हैं। वस्तुतः बहुत बड़ी परंपरा इन शास्त्रों को पूर्व के लोगों के द्वारा चलाई गई, क्योंकि इस देश में 6 दर्शन शास्त्र को चलाया गया। फिर श्रुति पूछती है आचार्यवर दर्शना नाम के प्रवर्तका शास्त्रकारा। श्रुति पूछती है कि आचार्य श्रेष्ठ दर्शन शास्त्र को चलाने वाले कौन कौन शास्त्रकार हैं। शिक्षक कहते हैं सांख्य दर्शनस्य प्रवर्तक कपिला, योग दर्शनस्य पतंजलि एवं गौतमेन न्याय दर्शनम रचितम कनादेन च वैशेषिक दर्शनम जैमिनिना मीमांसा दर्शनम बादरायेन च वेदांत दर्शनम प्रणीतम सर्वेषां शताधिका व्याख्यातार स्वतंत्र ग्रंथकारश्च वर्तन्ते। शिक्षक कहते हैं सांख्य दर्शन को चलाने वाले कपिल हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल हैं, योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि हैं। उसी प्रकार गौतम के द्वारा न्याय दर्शन को रचा गया, न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम हैं। कनाद के द्वारा वैशेषिक दर्शन की रचना हुई, जैमिनी के द्वारा मीमांसा दर्शन की रचना हुई
और बादरायण के द्वारा वेदांत दर्शन लिखा गया। सबों में 100 से अधिक व्याख्याता और स्वतंत्र ग्रंथकार हैं। फिर गार्गी पूछती है, गुरुदेव भवान वैज्ञानिकानि शास्त्राणि कथम न वदति। गार्गी कहती है कि गुरुदेव वैज्ञानिक शास्त्र के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं। शिक्षक कहते हैं कि उक्तम कथयसि प्राचीन भारतीय विज्ञानस्य विभिन्न शाखा नाम शास्त्राणि प्रवर्तन्त आयुर्वेद शास्त्रे चरक संहिता सुश्रुत संहिता चेति शास्त्रकारा नाम नैव प्रसिद्ध अस्तः तत्रैव रसायन विज्ञानम भौतिक विज्ञानांच अंतरर्भु अस्त ज्योतिषशास्त्रे अपि खगोल विज्ञानम गणितम इत्यादीनि शास्त्राणि सन्ति आर्यभट्टस्य ग्रंथ आर्यभट्टीय नाम प्रसिद्ध। शिक्षक ने कहा कि कहा जाता है कि प्राचीन भारत में विज्ञान के विभिन्न शाखाओं के शास्त्रों को रचा गया। आयुर्वेद शास्त्र को चरक संहिता और सुश्रुत संहिता शास्त्रकार के नाम से दोनों प्रसिद्ध हैं। आयुर्वेद शास्त्र के रचयिता चरक संहिता और सुश्रुत संहिता है, उनमें ही रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान समाहित है। आयुर्वेद शास्त्र में ही भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान समाहित है, उसमें ही मिला हुआ है। ज्योतिष शास्त्र में भी खगोल विज्ञान गणित इत्यादि शास्त्र हैं। आर्यभट्ट का ग्रंथ आर्यभट्टीय नामा प्रसिद्ध हैं। ज्योतिष शास्त्र के मामले में आर्यभट्टीय नामा प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसके रचनाकार आर्यभट्ट थे। एवं वराहमिहिरस्य बृहत् संहिता विशालो ग्रंथ यत्र नाना विषया समन्विताः वास्तुशास्त्रमपि अत्र व्यापकशास्त्रमासीत् कृषि विज्ञानं च पराशरेण रचितं वस्तुतो नास्ति शास्त्रकाराणाम् अल्पा संख्या। शिक्षक कहते हैं कि वास्तुशास्त्र भी यहाँ बहुत बड़ा शास्त्र था और कृषि विज्ञान को पराशर के द्वारा रचना की गई। इसी प्रकार वराहमिहिर का बृहत् संहिता विशाल ग्रंथ है, जिसमें अनेक विषय समन्वित हैं। कृषि विज्ञान के रचयिता पराशर हैं तथा वराहमिहिर का बृहत् संहिता विशाल ग्रंथ है, जिसमें अनेक विषय समन्वित है, यानी उसमें अनेक विषय मिला हुआ है। वर्ग नायक, जो वर्ग का नायक होता है, जो वर्ग में हेड एक स्टूडेंट होता है, वह कहता है, गुरुदेव अद्य बहु ज्ञातम प्राचीनस्य भारतस्य गौरवम सर्वथा समृद्धम। वर्ग नायक कहता है, गुरुदेव आज बहुत जानकारी हुई, प्राचीन भारत का गौरव हमेशा समृद्ध रहा है। शिक्षक वर्गात निष्क्रामति छात्रा अनुगच्छन्ति। शिक्षक वर्ग से निकलते हैं, उनके पीछे पीछे छात्र भी निकलते हैं। तो हम लोगों ने इस पाठ में भारत के शास्त्रों के महान परंपरा को पढ़ा। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब किसी को काफ़ी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।